नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस अपडेट में हम लोग बात करेंगे कि आपका अग्निवीर वायुसेना का परीक्षा है वो आपका 24 जुलाई से ही शुरू हो चुका है और आपका परीक्षा चल ही रहा है। लेकिन अब आपका कब आपका मेरिट बनाया जाएगा, क्योंकि आपका जो अग्निवीर वायुसेना की परीक्षा है वो 3 फेज में होगी। तो कितने फेज कंप्लीट होने के बाद जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और अग्निवीर परीक्षा जब हो रही है तो क्या क्या आपको ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, आपको शर्ट कैसा पहनना है, यानी कपड़े पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह का कपड़ा आपको पहन के अपने परीक्षा हॉल में जाना है। पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। और वायुसेना में लगभग आपके 22 से 23 हज़ार पद खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखते हैं कितना आपका और पदों पर भर्ती होने वाली है और कितना जो है इस बार निकाला गया, कितना कम निकाला गया। पीछे कई आंकड़ों के बाद हम आपको दिखाएंगे। और एमबीबीएस की पढ़ाई आपका बहुत आसान हो गया। पहले आपका इंग्लिश मीडियम में होता था, अब आपका उसको ट्रांसलेट कर दिया गया, अब आसान बना दिया गया है। तो इन सभी अपडेट पे हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज का जो अपडेट है कि अग्निवीर वायुसेना में आपका कब मेरिट बनेगा। यहाँ पे देखिए आपका परीक्षा चल रहा है। अग्निवीर वायु के लिए जो परीक्षा आपका शुरू है 31 तक आपका यहाँ पे चलेगा। तो 31 तक 24 जुलाई से लेकर आपका 31 जुलाई तक ये परीक्षा आपका चलेगा। इसमें देखिए अग्निपथ योजना के तहत शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले आए युवाओं में जोश दिखा। रविवार को अग्निवीर वायु की ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई। पटना के 14 केंद्रों पर परीक्षा ली गई। ऑनलाइन परीक्षा 31 जुलाई तक चलेगी। 3 पालियों में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच की गई। फुल शर्ट पहनकर आए बच्चों को कमीज खुलवा दिया, यानी पूरा शर्ट आपको पहन के नहीं जाना है। बनियान में जो है आपका परीक्षा देने की अनुमति दी गई। पॉकेट लगे आधी बाजू वाले कमीज भी खुलवा दिए गए। जूता, माला व घड़ी भी आपका खुलवा दिया गया। टी शर्ट पहनकर जाने दिया गया। परीक्षा केंद्र पर दूर दूर से आए अभ्यर्थी की लंबी लाइन देखी गई। परीक्षा देने आए पटना महेंद्रू निवासी मनीष कुमार ने बताया कि अग्निवीर युवाओं के लिए सही है। प्रश्न भी सामान्य थे। अंग्रेजी में ग्रामर भी ज़्यादा कठिन नहीं था। तो आसान पेपर था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपको कपड़ा जो है आपका फुल बाजू का नहीं पहन के जाना, जिसमें पॉकेट लगा होगा वो भी आपको नहीं पहना। टी शर्ट आपका सिंपल टी शर्ट पहन के जाना परीक्षा हॉल में, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सफल होने के बाद 2 और फेज से आपका गुजरना होगा। इसमें देखिए वो दोनों फेज क्या है। देखिए ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के बाद जो अभ्यर्थियों को 2 और फेज से गुजरना होगा। फेज 2 में फिजिकल टेस्ट और फेज 3 में मेडिकल जांच से गुजरना पड़ेगा। फेज 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य है, यानी कि फिजिकल टेस्ट पास करना आपका अनिवार्य है। और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो आप जो है मेडिकल करवाएंगे। तो ये आपका जो है अपडेट है। उसके बाद जो है अगला आपका यहाँ पे देखिए वायुसेना में जो है आपकी आधी रह गई सैनिकों की भर्ती। यहाँ पे जो है पिछले आंकड़े को दिखाते हैं, हम आपको अभी बताते हैं कि नई व्यवस्था में घटी सालाना भर्तियां। वायुसेना के लिए अग्निवीरों के रूप में होना था 3500 का आपका चयन यहाँ पे होना है। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं पूरा आंकड़ा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे भर्तियों वायुसेना में भर्ती आपका देखने को मिला। 2018 में 6800 पद थे, 19 में 72 हुआ, 2020 में आपका 8400 हुआ। उसके बाद 22 में यानी 21 गैपिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका 3500, यानी कि आपका 8400 के तुलना में 3500 बहुत कम सीट। 1 साल गैपिंग होने के बाद भी आपका बहुत कम सीट आपकी यहाँ पे हुई। अब देखिए यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए आपका सेनाओं में अग्निपथ योजना के जरिए नई भर्ती प्रक्रिया के बीच भर्तियों की संख्या भी कम हो रही है। वायुसेना में होने वाली सैनिकों की सालाना भर्ती नई व्यवस्था में आधे से भी कम रह गई, जबकि वायुसेना पहले ही करीब 10% सैनिकों की कमी से जूझ रही है। इस साल अग्निवीरों के रूप में वायुसेना के लिए महज 3500 भर्तियां निकाली गई, जो पूर्व के वर्षों की तुलना में कम है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद में दी गई जानकारी में कहा गया कि 2015 तक वायुसेना में प्रतिवर्ष 5000 जवान भर्ती किए जाने थे,
जिससे सेवानिवृत्त होने वाले जवानों की भरपाई की जाती थी, लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया। फिर आपका वर्ष 2018 में जो है 6800 भर्तियां की गई, जबकि 2019 में आपका बढ़ के 7200 हुआ, 2020 में आपका 8400 हुआ, जबकि 2020 और 21 की भर्ती प्रक्रिया कोरोना के चलते लटक गई। बाद में इस साल नई भर्ती व्यवस्था लागू होने के कारण पुरानी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया, जिसमें नई भर्ती महज 3500 दी गई। पूर्व में जो रही सालाना भर्तियां उसके आधे से भी आपका कम है। यहाँ पे मार्च तक रिक्त थे 62,24 पद आपके। यहाँ पे वायुसेना समेत सभी सेनाओं में अब सैनिकों की नई भर्ती अग्निवीर के रूप में होगी। वायुसेना में मार्च तक सैनिकों की 6224 पद रिक्त थे। पिछले 2 साल से निर्धारित करीब 15,000 भर्तियां नहीं हुई, लेकिन अभी भी जिस प्रकार से भर्तियां कम हो रही हैं, उसके आने वाले समय में वायुसेना के सैनिकों की संख्या में भारी कटौती होना तय माना जा रहा है। अभी वायुसेना की स्वीकृत जो पद है 1,43,964 है, जिसमें 22 से 23,000 पद आपके खाली हैं। तो इन सभी पदों पे आपकी भर्ती होगी। देखते हैं कब तक आपकी ये भर्ती कराई जाती है। उसके बाद जो है अगला आपका अपडेट यहाँ पे है कि MBBS की पढ़ाई जो है आपका हिंदी माध्यम से अब आपका होगा। यहाँ पे देखिए हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर बनने का सपना जो है पूरा करना अब और आसान हो जाएगा। आज़ादी के 75 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा MBBS पाठ्यक्रम की पढ़ाई का वैकल्पिक माध्यम बनने जा रही है। सितंबर आखिरी में जो है शुरू होने वाला ये नए अकादमिक सत्र में यह कवायद जो है लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य आपका होगा। राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि नए अकादमिक सत्र में निजी और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS प्रथम वर्ष के कुल 4000 विद्यार्थियों को अंग्रेजी के साथ जो है हिंदी की किताबें से भी पढ़ाई का विकल्प मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका बहुत अच्छी खबर है आपका कि आपका MBBS की जो परीक्षा है पढ़ाई है वो आपका हिंदी माध्यम से भी होगा, जिससे हिंदी माध्यम वाले यानी यूपी बोर्ड के जो छात्र होंगे हिंदी मीडियम से उनके लिए बहुत अच्छा मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में पहली बार जो है आपका सितंबर में ये लागू कर दिया जाएगा। तो ये आज का जो हम लोगों का अपडेट रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के अपडेट आप सभी लोग को मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।